नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में अंतरा भाग 2 में संकलित कवि विद्यापति के पद की व्याख्या हम पढ़ेंगे। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। यही कारण है कि मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहाँ के मुहावरे बन गई हैं। लोग इनके पदों को गाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण उन्होंने किया है और यही चित्रण आपको इन 4 पदों में, जो आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जो स्तुति पद हैं उसमें विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वह हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। तो आइए पहला पद पढ़ें। के पतिया लई जायत रे मोरा पियतम पास, हिये नहीं सहे असह दुख रे भील साउन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रह लो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उसे हम देख लेते हैं। जैसे पतिया, पतिया अर्थात पत्र, चिट्ठी। लये जायत, ले जाएं। सहय, सहय अर्थात सहना। सावन मास, सावन का महीना। एक सरी अर्थात अकेली। अनकर अर्थात अन्यतम। पति आए का अर्थ है विश्वास करें। मधुपुर अर्थात मथुरा। अपजस अर्थात अपयश, बदनामी। प्रथम पद में कवि विद्यापति ने विरहिणी नायिका के हृदय के उद्गार को प्रकट किया है। नायिका का प्रियतम गोकुल छोड़ मधुपुर अर्थात मथुरा जा बसा है। इसका सुंदर चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। चूंकि कार्तिक मास आ चुका है अर्थात वर्षा ऋतु, या हम यूँ कह लें कि सावन का महीना आ चुका है, और नायिका, यहाँ नायिका कहने का अर्थ है राधा और नायक कहने का अर्थ है श्री कृष्ण। नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है, पत्र भेजना चाहती है। तब वे सखियों से कहती हैं कि उनका जो विरह है, विरह वेदना से पूर्ण पत्र जो है उसके प्रियतम के पास कौन लेकर जाएगा। आगे नायिका कहती हैं कि इस सावन मास में उनका हृदय विरह के वेदना को, इस असह्य दुख को नहीं सह पा रहा है। चूंकि सावन का महीना है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं और नायिका अपने नायक से दूर है। जैसे जैसे बूंदें गिर रही हैं, राधा का मन, उसका हृदय विरह वेदना से और अधिक घिर रहा है और अधिक दुखी हो रहा है। आगे वे कहती हैं, नायिका कहती हैं कि एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रह लो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पति आए।
अर्थात वे कहती हैं कि इस बड़े भवन में अपने प्रियतम के बिना मैं कैसे अकेली रह पाऊंगी, मुझसे नहीं रहा जा रहा। हे सखी, उसके हृदय में अर्थात राधा के हृदय में जो वियोग के कारण दुख बसा है, उसकी गहराई को, उसकी गहनता को इस संसार में कोई नहीं समझ पाएगा और कौन विश्वास करेगा। वो कहती हैं जग के पतियाए, पतियाए अर्थात विश्वास करना, मेरे इस वियोग को, मेरी इस दुख की गहराई को कौन समझ पाएगा। आगे कहती हैं मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कनप जस लेल। नायिका राधा कह रही हैं कि उसका मन तो श्री कृष्ण अपने साथ हर कर अर्थात चुरा कर अपने साथ लेकर चले गए हैं। वे गोकुल तजकर, गोकुल को छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं और अब लौट कर भी नहीं आ रहे हैं। इस कारण प्रेम में परी राधा कहती हैं कि हम दोनों इस संसार में अपयश झेल रहे हैं, बदनामी सह रहे हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कवि गाउर रे धनी, धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। आगे विद्यापति नायिका को धीरज धरने को कह रहे हैं। वो कहते हैं हे राधा, तुम अपने मन में विश्वास, धीरज और आशा रखो, क्योंकि तुम्हारे प्रियतम कार्तिक मास तक अवश्य आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये व्याख्या हो गया। अब हम काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विद्यापति ने नायिका के विरह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। उसके साथ साथ आप कला पक्ष में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों की जो भाषा है वो मैथिली है, तुकांत शैली है, गेय पद हैं, ये गाए जा सकते हैं। संपूर्ण पद जो है वो उसमें माधुर्य गुण है, लयात्मकता है। इसके साथ साथ यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जैसे प्रियतम पास यहाँ प की आवृत्ति हुई है, धनी धरु ध की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ आप अनुप्रास अलंकार लिखिए। हरि हर में यमक अलंकार है। धन्यवाद।